डियर स्टूडेंट, जो पिछले लेक्चर में हमारी एक थ्योरम बच गई थी जिसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था, उसका प्रूफ अब हम करने जा रहे हैं। देखिएगा, अगर आपको सच में अच्छी लग रही है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा। सिंस इसका प्रूफ करने जा रहे हैं, ए की पावर n माइनस वन इज प्राइम। ये प्राइम है। क्या है? अगर देखो थ्योरम में एक बार बताती हूँ क्या है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड a की पावर n माइनस वन जो है वो प्राइम है, देन a इक्वल टू 2 एंड n इज प्राइम। क्या होगा? a इक्वल टू 2 होगा इस केस में, तब ये प्राइम हो सकता है, और n क्या होगा? प्राइम होगा। ठीक है, n जो है हमारे पास वो प्राइम होगा और a जो है वो 2 होगा, तब ये जो a की पावर n माइनस वन है वो प्राइम है। ये है, ये मैंने मोस्टली पेपर में देखी है, नंबर थ्योरी में आती है, इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। अब हम क्या करके चलते हैं, देखो, सिंस a की पावर n माइनस वन इज प्राइम, अगर a की पावर n माइनस वन प्राइम है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, हम दो चीज प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करना है कि a जो है वो 2 होना चाहिए और n जो है वो प्राइम होना चाहिए। इन दोनों का प्रूफ हम कॉन्ट्राडिक्शन पे करेंगे। ठीक है, हम क्या मान के चलेंगे? सबसे पहले तो हमने लिखा कि सिंस a की पावर n माइनस वन प्राइम है और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट, हमने मान लिया कि a जो है वो 2 नहीं है, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हम कॉन्ट्राडिक्शन लाएंगे और हम दिखाएंगे कि a जो है वो 2 ही है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो a है वो 2 से बड़ा है। देन क्या होगा? a की पावर n माइनस वन, मैंने पिछले लेक्चर में इसको खोलना बताया था, a माइनस वन। देखो, जैसे a की पावर n माइनस वन है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया, तो a माइनस वन ए की पावर n माइनस वन प्लस ए की पावर n माइनस टू, ऐसे खुलता जाएगा। देखो, तो यही कर रही हूँ मैं, ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस टू प्लस प्लस ए स्क्र ए और प्लस वन। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया कि a माइनस वन जो हो गया एक फैक्टर हो गया, तो यहाँ से वन और ए की पावर n माइनस वन के बीच में a माइनस वन जो है एक फैक्टर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? a माइनस वन इज ए प्रोपर फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस वन का प्रोपर फैक्टर हो गया। a की पावर n माइनस वन जो है वो प्राइम नहीं हो सकता। क्यों? अगर प्राइम होता तो फैक्टर होता ही नहीं, उसका कोई नहीं होता ना, तो इसका मतलब क्या होगा? a की पावर n माइनस वन इज नॉट ए प्राइम। एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमने तो मान के चले थे कि एक प्राइम है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी लेके चल लिए, बट ये तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, प्राइम आ ही नहीं रहा। तो हेंस a क्या आ गया? 2 नहीं, ग्रेटर देन 2 नहीं होगा हमारा। कॉन्ट्राडिक्शन कब आई? जब हमने a को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेके, ग्रेटर देन 2 इक्वल टू नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन 2। सॉरी, मैं बोलने में मिस्टेक कर गई। हमारे पास a जो है वो ग्रेटर देन 2 लेके चली, तो हमारे पास a क्या हो गया? इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमें सेकंड पार्ट का प्रूफ करना है, जो हमारे पास हमें दिखाना है कि n जो है वो प्राइम है। ये हमें दिखाना है, n जो है वो प्राइम है, अभी हमें ये दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे कि लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट कि n जो है इज नॉट प्राइम, n प्राइम नहीं है। तो n प्राइम नहीं है तो क्या होगा? n कंपोजिट होगा। अगर n कंपोजिट होगा तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर
इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे p और q विद किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि जो p है वो 1 और n के बीच में लाई कर रहा है, जो q है ना वो भी 1 और n के बीच में लाई कर रहा है, सच दैट कि n जो है ना वो कंपोजिट है। तो n जो होगा कंपोजिट, जैसे फिक्स है, फिक्स एक कंपोजिट नंबर है तो 2 इंटू 3 के प्रोडक्ट में लिखा जा रहा है ना, तो फिर n जो है वो एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, तो इसके लिए दो एक इंटीजर एग्जिस्ट कर गए जो n के बीच में लाई कर रहे हैं, सच दैट कि n को हमने p इंटू क्यू लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू a की पावर n की जगह हमने p q माइनस वन लिख दिया। ठीक है, अब इसकी क्या a की पावर p की पावर q माइनस वन, तो a की पावर p की, अब मैंने जैसे बताया था a की पावर n माइनस वन की पावर n, तो a माइनस वन इंटू ए की पावर n माइनस वन प्लस ए की पावर n माइनस टू, ये आया। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे a की पावर p माइनस वन। ठीक है, हम ऐसे लिख रहे हैं सॉरी, इसको q को अंदर ले रहे हैं, p को बाहर ले रहे हैं, q को अंदर ले रहे हैं, p को हम बाहर ले रहे हैं, तो हमने a की पावर q माइनस वन हो जाएगा, a की पावर q माइनस वन हो जाएगा, p को अंदर लिया हमने, q को अंदर लिया, p को हमने बाहर ले लिया, q माइनस वन, तो हमारा a की पावर q p माइनस वन, a की पावर q p माइनस टू, a की पावर टू q प्लस वन, लास्ट में ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, a की पावर q प्लस वन, हमारे पास ये बचा। तो यहाँ से क्या मिला कि देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि जो हमारे पास a की पावर n माइनस वन था, a की पावर n माइनस वन, उसके बीच में एक फैक्टर लाई कर रहा है a की पावर q माइनस वन, ये एक फैक्टर है जो कि इन दोनों फैक्टर के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों टर्म के बीच में एक फैक्टर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की पावर q माइनस वन जो है ये प्रॉपर फैक्टर हो गया, प्रॉपर फैक्टर हो गया, किसका प्रॉपर फैक्टर हो गया, a की पावर n माइनस वन का, इसका प्रॉपर फैक्टर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, यहाँ से क्या कॉन्ट्राडिक्शन आई कि a की पावर n माइनस वन इज प्राइम, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ये प्राइम नहीं हुआ, ये कंपोजिट हो गया, कैन नॉट बी प्राइम, a की पावर n माइनस वन कैन नॉट बी प्राइम, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई हमें, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिली। तो यहाँ से क्या हो गया, हेंस n मस्ट बी ए प्राइम नंबर, हम कंपोजिट लेके चले थे तभी। तो देखो मैं इस थ्योरम का प्रूफ दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, क्या है इस थ्योरम के प्रूफ में। सबसे पहले n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए a की पावर n माइनस वन जो है वो प्राइम है, दोनों चीज दे रखी है हमारे पास, ये प्राइम दे रखा है, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, तो a जो होगा वो 2 होगा और n क्या होगा, प्राइम होगा। हमें ये इतना थ्योरम दे रखा है, इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हम दो टुकड़े में प्रूफ करेंगे कि a हमने 2 के इक्वल दिखाना है, भाई a 2 होगा, तो इसको कॉन्ट्राडिक्शन पे मान के चलेंगे, a 2 नहीं 2 से बड़ा है, हम ये मान के चलेंगे। अब देखो a की पावर n माइनस वन क्या है, प्राइम, और हमने मान लिया कि a जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की पावर n माइनस वन जो होगा उसको हम फैक्टर में खोलेंगे, a माइनस वन इंटू ए की पावर n प्लस माइनस वन प्लस ए की पावर, इसको हमने इस तरीके से खोला, तो हमने देखा कि a जो है ए की पावर, कॉन्ट्राडिक्शन में दोनों में इसी फैक्टर की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन आई है कि a माइनस वन जो है वो हमारे पास एक फैक्टर मिल गया a की पावर n माइनस वन का, तो हमारे पास क्या हो गया कि ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब a को हमने 2 माना, 2 होगा हमारे पास। अब हम दूसरा हमें दिखाना है कि n प्राइम है, हम ये मान के चलेंगे n प्राइम नहीं है, तो n प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा, इसका क्या होगा कि 1 और n के बीच में एक p लाई करेगा, दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे p और q, कि एक 1 और n के बीच में लाई करेगा p, और 1 और n के बीच में q लाई करेगा, तो n को हमने p इंटू q लिख दिया, a की पावर a की पावर n माइनस वन, n की वैल्यू रख देंगे a की पावर p q माइनस वन। अब हमने क्या किया, q हमने अंदर ले लिया और p को हमने बाहर ले लिया, तो a की पावर q की पावर p माइनस वन हो गया। अब देखिए हम जो पहले हमने एक्सपेंशन खोला है ऐसे ही हम एक्सपेंशन खोलेंगे, a की पावर q माइनस वन, a की पावर q की पावर
p माइनस वन p माइनस टू, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, हमारे p माइनस p हो जाएगा, तो a की पावर लास्ट में आ जाएगा 1, a की पावर q और प्लस 1 हमारे पास है। a की पावर q माइनस वन जो है a की पावर n माइनस वन और 1 के बीच में एक फैक्टर मिल गया a की पावर q माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो गया, a की पावर q माइनस वन इज ए प्रॉपर फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस वन। a की पावर n माइनस वन का a की पावर q माइनस वन प्रॉपर फैक्टर है, प्रॉपर फैक्टर है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये प्राइम नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, हैंस n मस्ट बी प्राइम, n जो होगा वो प्राइम होगा। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आई।